खुदावंद के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसका बाप नंबर 23। और सारा की उम्र 127 बरस की हुई। सारा की जिंदगी के इतने ही साल थे। और सारा ने क्रीत अरबा में वफात पाई, ये कनान में है और हबरून भी कहलाता है। और इब्राहिम सारा के लिए मातम और नोहा करने को वहां गया। फिर इब्राहिम मैयत के पास से उठकर बनी हित से बातें करने लगा और कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान परदेसी और गरीबुल वतन हूँ। तुम अपने यहाँ गोरस्तान के लिए कोई मलकियत मुझे दो, ताकि मैं अपने मुर्दे को आँख के सामने से हटाकर दफन कर दूं। तब बनी हित ने इब्राहिम को जवाब दिया कि ऐ खुदावंद हमारी सुन, तू हमारे दरमियान जबरदस्त सरदार है। हमारी कब्रों में से जो सबसे अच्छी हो उसमें तू अपने मुर्दे को दफन कर। हम में ऐसा कोई नहीं जो तुझसे अपनी कब्र का इनकार करे, ताकि तू अपना मुर्दा दफन ना कर सके। इब्राहिम ने उठकर और बनी हित के आगे जो उस मुल्क के लोग हैं अदाब बजा लाकर उनसे यूं गुफ्तगू की कि अगर तुम्हारी मर्जी हो कि मैं अपने मुर्दे को आंख के सामने से हटाकर दफन कर दूं, तो मेरी अर्ज सुनो और सुगर के बेटे अफरून से मेरी सिफारिश करो कि वो मकफीलिया के गार को जो उसका है और उसके खेत के किनारे पर है उसकी पूरी कीमत लेकर मुझे दे दे, ताकि वो गोरस्तान के लिए तुम्हारे दरमियान मेरी मलकियत हो जाए। और अफरून बनी हित के दरमियान बैठा था। तब अफरून हित्ती ने बनी हित के सामने उन सब लोगों के रूबरू जो उसके शहर के दरवाजे से दाखिल होते थे इब्राहिम को जवाब दिया, ऐ मेरे खुदावन, यूं ना होगा, बल्कि मेरी सुन। मैं ये खेत तुझे देता हूँ और वो गार भी जो उसमें है तुझे दे देता हूँ। ये मैं अपनी कौम के लोगों के सामने तुझे देता हूँ। तू अपने मुर्दे को दफन कर। तब इब्राहिम उस मुल्क के लोगों के सामने झुका। फिर उसने उस मुल्क के लोगों के सुनते हुए अफरून से कहा कि अगर तू देना ही चाहता है तो मेरी सुन, मैं तुझे उस खेत का दाम दूंगा। ये तू मुझसे ले ले तो मैं अपने मुर्दे को वहां दफन करूंगा। अफरून ने इब्राहिम को जवाब दिया, ऐ मेरे खुदावन, मेरी बात सुन। ये जमीन चांदी के 400 मस्काल की है, सो मेरे और तेरे दरमियान ये है क्या? बस अपना मुर्दा दफन कर। और इब्राहिम ने इफरून की बात मान ली। सो इब्राहिम ने इफरून को उतनी ही चांदी तोल कर दी जितनी का जिक्र उसने बनी हित के सामने किया था, यानी चांदी के 400 मस्काल जो सुदागरों में राइज थी। सो इफरून का वो खेत जो मकफीला में ममरे के सामने था और वो गार जो उसमें था और सब दरख्त जो उस खेत में और उसकी चारों तरफ की हदूद में थे, ये सब बनी हित के और उन सब के रूबरू जो उस शहर में दरवाजे से दाखिल होते थे इब्राहिम की खास मलकियत करार दिए गए। इसके बाद इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा को मकफीला के खेत के गार में जो मुल्क कनान में ममरे यानी हबरून के सामने है दफन किया। चुनाचा वो खेत और वो गार जो उसमें था बनी हित की तरफ से गोरस्तान के लिए इब्राहिम की मलकियत करार दिए गए। खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से हम सब पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।